लेग्राम। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर हैमिल्टोनियन फार्मलिज्म। हैमिल्टोनियन फार्मलिज्म को स्टार्ट करेंगे हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस। लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हम कोई भी फंक्शंस लेते हैं और इस फंक्शंस को कहते हैं f इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स वाई। यहाँ पर f कोई भी फंक्शन है, x और y टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, इस फंक्शन के वेरिएबल हैं x और y। अभी इन्हीं का जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो डिफरेंशियल हमारे पास ये आएगा df इज इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन f है तो पार्शियल f ओवर पार्शियल x dx प्लस पार्शियल फंक्शंस f है तो पार्शियल f ओवर पार्शियल y और साथ dy आ जाएगा। यहाँ पर देख लें कि हमने ये कहा है कि एक फंक्शंस लिया है जिसके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं x और y। तो इसका पहले फर्स्ट का हम डिफरेंशियल लेंगे, फिर सेकंड का डिफरेंशियल लेंगे। इसको नाम दें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इसमें पार्शियल f ओवर पार्शियल x और दूसरा जो आ रहा है पार्शियल f ओवर पार्शियल y, तो इनको हम नाम देते हैं, इनको सपोज करते हैं। सपोज ये करते हैं कि लेट पार्शियल f ओवर पार्शियल x ये इक्वल है u के, एंड पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू ये इक्वल है v के। सो दैट df इज इक्वल टू u, तो इसकी जगह पर u dx प्लस v dy, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो df इज इक्वल टू u dx प्लस v dy रह जाएगा। अब हमने ये करना है लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है कि इससे हमारे पास कोई न्यू फंक्शंस होना चाहिए जिसके वेरिएबल जो होंगे x एंड y नहीं होंगे, तो यही वेरिएबल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हमने यहाँ पर ये सपोज किया था कि ये u और v के इक्वल है, तो हम एक ऐसा न्यू फंक्शन लेते हैं कि जिसमें हमारे पास न्यू वेरिएबल u और v के फॉर्म में आए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हम ये कहते हैं यहाँ पर लेट्स सपोज कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं, तो जब ये ट्रांसफॉर्म होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा, जैसे हम g कहते हैं कि कोई भी फंक्शन है g। अब g के वेरिएबल कौन कौन से, तो g के दो वेरिएबल हम लेते हैं, तो एक को ये कहते हैं कि लेट्स सपोज g का वेरिएबल u है और दूसरा g का वेरिएबल y। तो हम यहाँ पर इसके दो वेरिएबल ले लेते हैं u और y। अब ये वाली इक्वेशंस लेट्स सपोज हमारे पास ऐसे फाउंड हो रही है, अगर ये इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास g इज इक्वल टू f माइनस यू एक्स। लेट्स सपोज ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से फाउंड हो रही है। अब ये वाली इक्वेशंस होगी तो इस इक्वेशंस को हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है तो ये लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस। ये हमारे पास लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस की इक्वेशंस आ रही है, तो इसको नाम दे इक्वेशंस 3 का। अब इक्वेशन 3 जो हमारे पास आ रही है, तो इक्वेशन 3 का डिफरेंशियल लें। इक्वेशन 3 का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा, dg इज इक्वल टू df माइनस इसके ऊपर अप्लाई करें u dx प्लस x du। नाउ dg इज इक्वल टू df माइनस u dx प्लस x du। Now putting value of df from equations 2, equations 2 से df की वैल्यू पुट करें, तो जब df की वैल्यू पुट करेंगे dg इज इक्वल टू df की वैल्यू u dx प्लस v dy माइनस u dx प्लस x du। तो u dx एंड माइनस u dx कैंसिल, dg इज इक्वल टू v dy प्लस x du।
प्लस ये माइनस होगा, यहां से इसके साथ माइनस आएगा, इसको ऐसे लिख लें dg इज इक्वल टू माइनस एक्स du प्लस v dy। अब यहां पर देख लें हमने g जो लिया था तो इसके दो हमारे पास वेरिएबल आ रहे थे u एंड y। तो देखें जैसे यहां पर इसको देख लें f, तो इसमें x और y हमारे पास आ रहे थे, तो dx और dy। अब हमने ये लिया था u एंड v, तो यहां से क्या आ रहा है du एंड dy, इसके क्या होंगे, ये डिफरेंशियल फॉर्म में साथ आएंगे। अगेन हम फंक्शंस की तरफ जाते हैं। फंक्शंस हमने ये लिया, इसको नाम दे इक्वेशंस 4 का। इस फंक्शंस हमारा g इज इक्वल टू g u एंड y। जिस तरीके से ये हमारे पास आ रहा था, जो हमने f फंक्शन लिया था इसका डिफरेंशियल लिया था, उसी तरीके से यहाँ पर इसका भी डिफरेंशियल लें। इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा dg इज इक्वल टू पार्शियल g ओवर पार्शियल u और साथ du आ जाएगा, प्लस पार्शियल g ओवर पार्शियल y एंड dy। इसको नाम दे इक्वेशंस 5। इक्वेशंस 4 और इक्वेशंस 5 दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को यहां से कंपेयर करें। जब कंपेयर करेंगे तो पार्शियल g ओवर पार्शियल u du प्लस पार्शियल g ओवर पार्शियल y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स du प्लस v dy। अब देखें du dy दोनों साइड आ रहा है, तो यहां से ये करेंगे कि कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ du एंड dy। जब हम कंपेयर करेंगे du का कोफिशिएंट, तो du का जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये आएगा पार्शियल g ओवर पार्शियल u इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहां से दूसरा कोफिशिएंट dy, तो dy कंपेयर करेंगे तो पार्शियल g ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू किसके, तो ये इसके साथ ये आ जाएगा v। यहां से देख लें, इसको हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस पार्शियल g ओवर पार्शियल u, और ये v जो है तो इसको इसी तरह लिखें v इज इक्वल टू पार्शियल g ओवर पार्शियल y रह जाएगा। अब देखें x इज इक्वल टू माइनस पार्शियल g ओवर पार्शियल u। u हमारे पास क्या था, मैं सिर्फ इन दो फंक्शंस को लिखता हूं। एक हमने ये लिखा था इनिशियली, u ये लिखा हुआ था u इज इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x। अब हमारे पास x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू माइनस पार्शियल g ओवर पार्शियल u के। पहले इस फंक्शंस को देखते हैं। यहां पर ये था u इज इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x, तो यहां पर हमने ये कहा था ट्रांसफॉर्म करेंगे। फंक्शंस कौन सा आ रहा है, इस फंक्शंस को देखें, ये हमारे पास f फंक्शंस आ रहा है, ये फंक्शंस कौन सा है f। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस ये देखें कौन सा आ रहा है, ये फंक्शंस g आ रहा है, तो u इज इक्वल टू, ये u है हमारे पास, तो u किसके इक्वल है, पार्शियल f ओवर पार्शियल x। फिर सेकंड क्या किया हमने, x की वैल्यू फाइंड की, ट्रांसफॉर्म किया, तो ये डिनोमिनेटर में, तो फिर क्या होगा, ये u यहां पर आ जाएगा। जब हम यहां से x को यहां पर लेकर गए, ये x हमारे पास यहां पर आ रहा था, x को हम यहां से इधर लेकर गए, तो यहां से u आ रहा था, तो u यहां पर चला जाएगा। जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो फंक्शन हमारा f से क्या हो जाएगा, g में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये u है और ये हमारे पास x, तो ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ u।
तो ये क्या है, ये हमारे पास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू आ रहे हैं। अब यहां से v को देखें तो v हमारे पास क्या था, यहां से v इज इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल y, और अब यहां पर v क्या है, तो v इज इक्वल टू पार्शियल g ओवर पार्शियल y। तो अब इसमें इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही। हाँ ये कह सकते हैं फंक्शन ट्रांसफॉर्म हुआ है, लेकिन इसमें इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और ये वाला जो हमारे पास फंक्शंस आ रहा है, तो दो वेरिएबल आ रहे हैं, इनकी वैल्यू आ रही है, तो इसमें क्या है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही है। तो इससे हम ये कहेंगे कि ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ यू कह लें या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्स कह लें। तो ये जो टॉपिक है, तो ये हमारे पास है लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस कि एफ फंक्शंस एफ हमारे पास है, तो उस फंक्शंस को हम दूसरे फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास दूसरा फंक्शंस जी आ रहा है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसे लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस इन हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म। तो हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म जो है इसको थ्रू आउट डिस्कस किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया था लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस को, तो उस जो अभी डिस्कस किया लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस, इसी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके हम डिराइव करेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशंस। Now the derivations of Hamiltonian equations from Legendre transformations, और इसी टॉपिक का नाम कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी है। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशंस किसको यूज करके, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं हम लैग्रांजियन सिस्टम से। तो यहाँ पर हम एक सिस्टम लेते हैं कि जो कि लैग्रांजियन है। तो इस सिस्टम को ऐसे हम ये लिखते हैं एल, लैग्रांजियन के लिए हम एल यूज करेंगे। एल इज, जैसे हमने ये कहा था एफ इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो अब हमारे पास सिस्टम है एल इज इक्वल टू एल क्यू आई डॉट एन टी। जैसे ये हमारे पास x से s का डेरिवेटिव क्या होगा, वेलोसिटी। तो लैग्रांजियन जो हम सिस्टम ले रहे हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेट जो है तो x डॉट t इस तरीके से ले लें, या q i डॉट और t, या इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। और जनरलाइज मोमेंटम हमने पढ़ा था, जनरलाइज मोमेंटम किसके इक्वल था, तो यहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं द जनरलाइज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अगर नंबर ऑफ सिंगल सिस्टम है तो p लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सिस्टम हमने लिया हुआ है, तो उसका जनरलाइज मोमेंटम क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट जो है, तो ये क्या आ रहा है, जनरलाइज मोमेंटम आ रहा है। तो अभी देखें, हमने ये कहा था कि लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस में कि एक फंक्शन हम लेते हैं, फंक्शंस f, उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे x एंड y, उसको ट्रांसफॉर्म किया था तो u एंड y हमारे पास, इन दो को हमने ट्रांसफॉर्म किया x और y। तो इसी तरीके से हम हैमिल्टोनियन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शंस लेंगे, तो f की बजाय हम l लिया था, तो g की बजाय हम यहाँ पर एक न्यू फंक्शंस लेते हैं। तो न्यू फंक्शंस हमारे पास कौन सा है, तो न्यू फंक्शंस ये आ रहा है h इज इक्वल टू h, और ये जो न्यू फंक्शंस है तो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो न्यू फंक्शंस के इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये ले लेते हैं q p और t। तो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल q p एंड t, यहाँ पर इस फंक्शंस के इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस देखें, x और u के लिए हमने जब ट्रांसफॉर्मेशंस यूज की थी, तो साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो इसी फंक्शंस को जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए लिखेंगे, तो साथ नेगेटिव साइन आएगा। यहां पर देख लें, तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन बन जाएगा, हैमिल्टोनियन फंक्शंस माइनस और साथ ये l। तो जब हम इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू समेशंस i
क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल रह जाएगा। इससे हमने फाइंड किया था डी जी, तो डी जी हमारे पास किसके इक्वल था, पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू डी यू प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई और साथ डी वाई के इक्वल था। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले L तो इसकी वैल्यू पुट कर लें, तो H इज इक्वल टू समेशंस आई क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल, तो L की जगह पर ये आ जाएगा L और इसके वेरिएबल कौन से, क्यू आई डॉट एंड टी, इसके वेरिएबल आ जाएंगे। इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, डी एच इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सात फंक्शन समिट आई फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और सात समेशंस बाहर आएगा दोनों के साथ, में यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं सेकंड, तो सेकंड क्या आ रहा है, पी आई एंड डी क्यू आई डॉट माइनस इसका डेरिवेटिव, तो जैसे यहां पर लिया था अब इसी तरीके से, तो इसके साथ भी ऐसे ही लिखने के ये माइनस समेशंस की, क्योंकि फंक्शन हमारे पास ये आ रहे हैं, या यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो इस तरीके से मैंने पहले लिख लिया। तो अब ये बन जाएगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल ऑफ क्यू आई डी क्यू आई, इसके साथ साथ समेशंस, तो समेशंस आई प्लस समेशंस आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट। अब यहां पर देखें टी आ रहा है, इसमें आई वेरिएबल नहीं है तो इसके ऊपर हम नहीं लिखेंगे, तो ये बन जाएगा पार्शियल प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल ऑफ टी और साथ डी टी रह जाएगा। नाउ डी एच इज इक्वल टू समेशंस आई क्यू आई डॉट डी पी आई प्लस समेशंस आई पी आई, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट और साथ डी क्यू आई डॉट माइनस समेशंस आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई माइनस समेशंस आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल ऑफ टी और साथ डी टी। तो देखें माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल, यहां से माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट ये, और यहां पर पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट, तो माइनस और प्लस तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या रह जाएगा, यहां पर डी एच इज इक्वल टू समेशंस आई क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस समेशंस आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई और साथ माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी डी टी, इसको नाम दें इक्वेशंस ए का, ये हमारे पास इक्वेशंस ए आ जाएगी। अब यूज करते हैं लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस। लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेग्रांजियन इक्वेशन यूज करेंगे। एल की फॉर्म में हमारे पास लेग्रांजियन इक्वेशंस आ रही है, तो लेग्रांजियन इक्वेशंस ये बनेगी डी ओवर डी टी
पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशंस आ रही है। इसे ऐसे लिख लें, डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट किसके इक्वल है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू जनरलाइज्ड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल टू पी आई। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम पी आई के इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह पर यहाँ पर ये पुट कर लें पी आई, और ये बन जाएगा, इसको इस साइड लेकर जाएं, इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई। नाउ पी आई जो है, तो पी आई ये डी ओवर डी टी है, तो इसको मैं डॉट में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो पी आई डॉट इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई के इक्वल है। सो दैट पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई इज इक्वल टू पी आई डॉट के इक्वल है। अब यहां पर देख लें, ये हमारे पास आ रहा है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई, तो इसमें पुट करेंगे इक्वेशंस ए जो आ रही है, तो इक्वेशंस ए में वैल्यू पुट करें। इक्वेशंस ए क्या बन जाएगी, डी एच इज इक्वल टू समेशंस आई क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस समेशंस आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई, तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई किसके इक्वल है, पी आई डॉट के इक्वल है। ये याद रखिएगा कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट किसके इक्वल, पी आई के, एंड पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई किसके इक्वल, पी आई डॉट के इक्वल। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई की वैल्यू पुट कर ली, तो साथ डी क्यू आई माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी डी टी, इसको नाम दें, ये हमारे पास इक्वेशंस बी आ रही है। अब जो हमने फंक्शंस लिया था h, तो h फंक्शंस इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से लिए थे, तो h फंक्शंस के हमने कोऑर्डिनेट लिए थे क्यू आई पी आई एंड टी, क्यू आई पी आई एंड टी, ये जो हमारे पास फंक्शंस था, तो इसके कोऑर्डिनेट लिए थे। इसका डिफरेंशियल लें, तो इस फंक्शंस का डिफरेंशियल लेंगे, क्या आएगा, डी एच इज इक्वल टू समेशंस आई, क्योंकि आई आ रहा है, पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई प्लस समेशंस आई पार्शियल पी आई पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई डी पी आई प्लस, अब इसमें समेशंस नहीं है, तो ये बन जाएगा प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी डी टी, इसको इक्वेशन सी का नाम दें। इन दोनों में देख लें बी और सी, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम आ रही है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इनको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस बी एंड सी, वी गेट समेशंस आई क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस समेशंस आई पी आई डॉट डी क्यू आई माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी डी टी इज इक्वल टू समेशंस आई पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई प्लस समेशंस आई पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई डी पी आई प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल डी टी। अब यहां पर हम देखें, तो ये हमारे पास डी क्यू आई, तो यहां पर क्या रहे डी क्यू आई, डी पी आई, तो यहां पर भी क्या रहे डी पी, डी टी और डी टी। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ डी पी आई डी क्यू आई एंड डी टी, तो इनके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ डी पी आई, तो पहले डी पी, तो हमने यहाँ पर फंक्शन लिए हुए, तो क्यू, तो डी क्यू आई के कोफिशिएंट कंपेयर करें, तो डी क्यू आई का कोफिशिएंट क्या आएगा, समेशंस आई पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई, तो यहां से देखें डी क्यू आई हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू माइनस समेशंस आई
पी आई। सेकंड, यहां से कौन सा डीपीआई का, तो समेशंस आई पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई इज इक्वल टू, यहां से क्या रह जाएगा, समेशंस आई क्यू आई डॉट रह जाएगा। एंड थर्ड, यहां से कंपेयर करेंगे dt का, तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई इज इक्वल टू माइनस पी आई। तो इसको ऐसे लिख लें, पी आई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई के इक्वल। और ये जो हमारे पास आएगा, तो ऐसे ये लिख लें, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई इज इक्वल टू क्यू आई डॉट, सो दैट क्यू आई डॉट इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई के इक्वल है। और ये हमारे पास इसी तरीके से आएगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी। अब देखें, हमने फंक्शंस क्या लिया था, पी आई, इसमें जनरलाइज मोमेंटम पी आई इज पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट, क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने से पी आई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। तो ये हमारे पास लास्ट इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा, यहां से ये देख लें कि ये मिस्टेक हुई है, ये जो हमारे पास पी आई डॉट आ रहा है, तो यहां से पी आई डॉट है, तो इसके साथ भी ये पी आई डॉट आएगा, ये भी पी आई डॉट आएगा, और यहां पर भी पी आई डॉट होगा। तो अब फंक्शंस क्या हो रहा है, हमारे पास फंक्शंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है, तो इस इक्वेशंस को हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन, या सिंपली इसे इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी कहा जाता है। और इसी तरीके से इसको हम हैमिल्टोनियन इक्वेशंस और कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशंस कह सकते हैं। हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, कैनोनिकल इक्वेशंस, या सिंपली इसे इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है, तो हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे यही जो है लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस या डेरिवेशंस ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशंस फ्रॉम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसके प्रॉब्लम या इसकी एग्जांपल किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये इसका प्रोसीजर जो होगा तो नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे।